वहां का जो रिटर्निंग ऑफिसर था, कोर्ट ने कहा है उसको इन्फ्लुएंस किया गया। और मैं आपको बता दूं किस आधार पे ये बात हुई है, क्योंकि अभी पूरी जजमेंट तो मेरे पास नहीं है और जब आएगी तो मैं आपको दोबारा अवगत कराऊंगा। लेकिन हुआ क्या कि वहां जहां रिटर्निंग ऑफिसर थे वहां इनके पीएस पहुंच गए और ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई। उनके पीएस का नाम है मिस्टर मेहता, पूरे इनिशियल्स तो मैं जानता नहीं हूं। तो मेहता साहब वहां पहुंच गए और रिटर्निंग ऑफिसर से बात करने लगे और फिर रिटर्निंग ऑफिसर अपने टेलीफोन पे किसी और से बात करने लगा और साथ साथ में इनके इलेक्शन एजेंट भी वहां पहुंच गए और वो भी इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर से बात करने, जबकि पोस्टल बैलेट की ये गड़बड़ी कर रहे थे उस समय। तो ये सारा वीडियो रिकॉर्ड हो गया। हमने वो रिकॉर्डिंग बुलवा ली, हमने जज साहब को दिखाई। अब जब मंत्री साहब वहां विटनेस द्वारा खड़े हुए तो जज साहब ने उनसे पूछा कि बताइए ये वीडियो रिकॉर्डिंग में ये शख्स कौन है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये शख्स मेरा पीएस है, इसका नाम मेहता है। तो उन्होंने ये बात मान ली कि उनका पीएस वहां था और उनका इलेक्शन एजेंट भी वहां था। उसका तो सभी को मालूम था कि इलेक्शन कमीशन की तो नियुक्ति होती है और सभी को मालूम होता है कि कौन है इलेक्शन एजेंट। तो इलेक्शन एजेंट की भी बात जो रिटर्निंग ऑफिसर से बात कर रहा है वो भी सिद्ध हो गई और वो अपने टेलीफोन से किसी और से बात कर रहा है रिटर्निंग ऑफिसर, सो भी बात सिद्ध हो गई। अब मैं पूछना चाहता हूं, मैं अपनी मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहता हूं और मोदी जी से भी पूछना चाहता हूं कि ये अपने आप में तो हो नहीं सकता। रिटर्निंग ऑफिसर भी इलेक्शन कमीशन का आदमी है, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन में भी इसके साथ जुड़ी हुई थी। कहीं ना कहीं ये करप्शन तो इलेक्शन कमीशन में भी फैली हुई है ना। और दूसरी बात यह है कि बिना यहां केंद्र में और बिना राज्य सरकार से इशारे से ऐसा कभी नहीं होता। तो केंद्र सरकार भी वहीं से भी इशारा हुआ होगा, क्योंकि यहां भी इलेक्शन कमीशन को इशारा दिया होगा ना। तो इसमें कहीं ना कहीं एक कंस्पिरेसी है